चलें ठीक है, एक दफ़ा हम दोबारा से सबनेट्स को देख लेते हैं, जो कि लास्ट टाइम हम इसको यहाँ पे देख रहे थे। अच्छा, सबनेट का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो आईपी एड्रेस होगा, उसमें कुछ पार्ट आपके होस्ट का होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस वाले सबनेट को यहाँ पे देखें, ये जो आपके पूरा सबनेट बन रहा है यहाँ पे, तो ये जो आईपी एड्रेस जो असाइन हुआ है, राउटर को असाइन हुआ हुआ है, इसको हम कहेंगे ये इंटरफ़ेस है राउटर की इस सबनेट के लिए। इसका मतलब कि इस सबनेट से बाहर जो आईपी एड्रेसेस होंगे वो इस आईपी के थ्रू हो के जाया करेंगे कि सपोज कर अगर आपने इस कंप्यूटर ने कनेक्ट कर दें 2231.2.2.2 को, अगर इसको आपने कनेक्ट करना है यहाँ से, तो आपको इस राउटर से गुजरना पड़ेगा। तो ये इंटरफेस आपको प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि सबनेट के अंदर अगर आप देखो तो ये जो आपके पास 4 एड्रेस असाइन हुए हैं सबनेट के अंदर, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये 3 आपके पास जो बाइट्स हैं ये यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, सिर्फ आखिरी बाइट यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके पास 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 यानी 24 बाइट्स जो बिट्स होंगी आपके पास, वो ये नेटवर्क को आइडेंटिफाई करें, और जो बाकी जो 8 ट्रैकिंग है खाली वो है कंप्यूटर्स के लिए यानी कि होस्ट्स के लिए। तो इसका मतलब है कि आपके पास इस स्कीम को हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे 223.1.1.0 करके /24 यानी 24 बिट्स जो है नेटवर्क के लिए होंगी और 8 बिट्स आपके होस्ट्स के लिए होंगी यहाँ पे। तो इसका मतलब कि ये जो नेटवर्क है आपके पास, ये 2 की पावर यहाँ पे 8 यानी कि 256 कंप्यूटर्स को अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे ये कनेक्ट करना है सबनेट के अंदर। अच्छा, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसके अंदर आप 0.0. इसमें ज़ीरो वाले आईपी हम यूज़ नहीं कर सकते, ये जो आईपी .0 वाला है, क्यों? क्योंकि ये तो नेटवर्क सबनेट को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये अलाउड नहीं है आपको। और एक और आईपी एड्रेस होता है इसी तरह यहाँ पर .255 वाला, कि आखिर में 255 आ रहा हो, तो वो भी आपको अलाउड नहीं है। अच्छा, जो लास्ट में .255 होता है, उसका मतलब होता है ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। इसका क्या मतलब है कि सपोज करो कि अगर ये कंप्यूटर को पैकेट भेजता है 223.1.1.255 को, जैसे आप देख सकते हो 255 इस सबनेट के अंदर कहीं भी नहीं है। लेकिन 255 का खास मतलब होता है कि जब भी सारे होस्ट की बिट्स बंद होंगी यानी ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, तो ये जो पैकेट ट्रांसमिट करोगे वो सबको मिलेगा। तो वो पैकेट यहाँ भी जाएगा, इसको भी मिलेगा, सेकंड को भी मिलेगा, थर्ड को भी मिलेगा, सबको मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं ये ब्रॉडकास्ट करना। तो ये बेसिकली डिफरेंट, ये एक और व्यू सबनेट्स का यहाँ पे, जो कि काफ़ी हमने लास्ट टाइम देख पे लिया था। तो ये दो चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब कि आपके पास इफेक्टिवली यहाँ पे 256 कंप्यूटर अलाउड नहीं, बल्कि आपको 254 कंप्यूटर्स अलाउड है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दो जो आईपी एड्रेसेस होंगे, एक .0 वाला और एक आखिर में आपके पास .255 वाला, वो स्पेशल पर्पज़ के होते हैं। .0 जो होगा नेट सबनेट को आइडेंटिफाई करें कि नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और .255 हम ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ करें। अच्छा, इसी तरह अगर आप नीचे वाले सबनेट को देखो यहाँ पे, जो सबसे ये बॉटम राइट पे है, तो इसका बता सकते हैं कि इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? कोई आइडेंटिफाई कर सकता है इस केस में? जी, कि इस वाले के लिए क्या होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस? कि अगर मैंने यहाँ पे तीनों को ब्रॉडकास्ट करना हो, तो मैं कौन से आईपी पे सेंड करूँगा यहाँ पे बैठ के? हाँ सर, 3.255 हो जाएगा। जी, एग्जैक्टली .255 पे अगर ये कंप्यूटर सेंड करता है तो तीनों को मिलेगा यहाँ पे, यानी कि इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। तो ये होता है कि सबनेट के अंदर ब्रॉडकास्ट करते हो आप, सारे नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट नहीं करते, वरना तो वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो ये यहाँ पे फ़र्क है। तो इस तरह से हमने हर सबनेट को /24 किया हुआ है, ये खाली आखिरी बाइट जो है आप यूज़ कर रहे हो होस्ट्स के लिए यहाँ पे। लेकिन अगर ज़ूम करो कि अगर हम यहाँ पे 8 की बजाय 9 बिट्स कर लें होस्ट पार्ट के लिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 23 बिट्स कर ली सबनेट के लिए, तो हम उसको यूँ लिखेंगे अब कि आपके पास ये पार्ट 200 बन जाएगा, ये पार्ट आके 23 आ गया, और ये जो पार्ट होगा अब आपका 16 बन जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या कह रहे हैं, 816 से ये स्टार्ट होगा, उसके बाद आपके पास ये सारा पार्ट जो होगा यहाँ पे वो होस्ट के लिए होगा। तो डिपेंड करता है कि आपने स्लैश करके कितने पार्ट्स रिजर्व करने हैं होस्ट के लिए और कितने सबनेट्स के लिए करने हैं हमने। अच्छा, ये सारा सिनेरियो था अभी तक आपके पास, ये था कि आपके पास आईपी फिक्स खुद से आप असाइन कर रहे हो। लेकिन रियल लाइफ में आपको पता है कि हम खुद से असाइन नहीं करते। अगर मैं लैपटॉप कनेक्ट करता हूँ नेटवर्क के साथ, तो ऑटोमेटिकली असाइन हो रहा होता है मुझे सारे आईपी एड्रेसेस यहाँ पे। तो उसका मतलब है कि यहाँ पर कोई डिफरेंट प्रोटोकॉल काम कर रहा है। तो इस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसका काम क्या है कि जब भी आप कोई नया कंप्यूटर नेटवर्क में आता है या कोई वाईफाई से कनेक्ट होता है, तो क्या होगा, वो खुद ब खुद एक आईपी एड्रेस उसको असाइन करेगा, तो आपको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ज़रा इसको हम देखते हैं यहाँ पे कि इसका कैसे काम करता है प्रोटोकॉल। इसके बेसिकली 4 डिफरेंट कमांड्स हैं यहाँ पे। एक DHCP डिस्कवर की कमांड है, फिर DHCP ऑफर की है, फिर DHCP रिक्वेस्ट की और DHCP एक्नॉलेज की है। तो ये 4 कमांड्स हैं और जब बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आप कनेक्ट करते हो नेटवर्क के साथ उस वक्त ये चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, उसके बाद ये दोबारा इन्वॉल्व नहीं होती। तो यहाँ पे हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो मैं कहता हूँ कि ये DHCP सर्वर यहाँ पे कनेक्टेड है इस IP एड्रेस के ऊपर 223.1.25 और ये ओवरऑल नेटवर्क है आपके पास। एक नेटवर्क के अंदर यहाँ पे आपके पास 3 डिफरेंट सबनेट्स हैं। ये सबनेट 1 है, ये सबनेट 2 है, ये सबनेट 3 है। तो हमने तीनों सबनेट्स के लिए एक ही DHCP सर्वर यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है। तो तीनों के लिए हम एक भी रख सकते हैं। तो एज्यूम करो कि इस वाईफाई राउटर के साथ एक और लैपटॉप यहाँ पे कनेक्ट करना चाह रहा है। तो इसको अब कैसे IP एड्रेस यहाँ पे असाइन होगा। अच्छा, पहला काम क्या होगा यहाँ पे कि पहले जो नया क्लाइंट आया यहाँ पे उसने एक्चुअली ब्रॉडकास्ट करना है कि यहाँ पे कोई DHCP सर्वर है तो मुझे मेरे से रब्ता करो। क्योंकि इसको क्यों ये ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको DHCP सर्वर का IP एड्रेस पता ही नहीं है। आपका नया कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट हुआ है तो मुझे तो नहीं पता कि IP एड्रेस क्या है DHCP सर्वर का, तो मैं डायरेक्टली उससे बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात कि जब स्टार्ट में नेटवर्क से कनेक्ट करोगे तो आपके पास कोई IP एड्रेस पे नहीं होगा। तो इसका मतलब कि स्टार्ट में आपको यहाँ पे एक टेम्पररी 0000 का IP एड्रेस असाइन होगा। तो इसका मतलब कि जब भी आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क से को अप्रोच करता है तो आपको ये 0000 का IP एड्रेस असाइन होगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हर केस में होता है। इसका मतलब है कि आपके पास कोई IP एड्रेस नहीं है, नल IP एड्रेस है, आपका भी IP एड्रेस असाइन होना है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो ये UDP के ऊपर पोर्ट 68 को यूज़ करते हुए ब्रॉडकास्ट करेगा 255 255 255 255। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि इसने ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस सारे 255 क्यों कर दिए यहाँ पे, अगर इसका अपना IP एड्रेस 0000 है। क्योंकि ऐसी क्यों कर रहे हैं कि हमें पता है कि इसको पता ही नहीं नेटवर्क पार्ट कितना होगा, क्योंकि इसको नहीं पता कि यहाँ पर नेटवर्क पार्ट IP एड्रेस से कितने बिट्स होते हैं नेटवर्क का पार्ट होंगे। तो उसने एज्यूम कर लिया कि नेटवर्क का पार्ट अभी कोई भी नहीं है, तो उसने सारे होस्ट का एज्यूम करते हुए सबको बंद कर दिया यहाँ पे। तो इसने क्या किया, सारे के सारे 255 करके यहाँ पे ये इसने पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन IP लिख दिया है यहाँ पे और ये इसमें सेंड किया, तो ये क्या होगा, सबको ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो ये सिर्फ स्टार्टिंग में, जब आपको IP एड्रेस असाइन हो जाएगा तब आपने ब्रॉडकास्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे 223.1.2 उसके बाद .255 किया करेंगे। स्टार्ट में हमें यहाँ पे लिबर्टी ली है क्योंकि आपका IP एड्रेस है ही सारे ज़ीरोस, तो हमें नहीं पता कि होस्ट का पार्ट कितने और कितने नेटवर्क का पार्ट है। हमने सारे होस्ट को एज्यूम करके इसके हिसाब से ब्रॉडकास्ट कर दिया है यहाँ पे। तो हमने ब्रॉडकास्ट किए तो इसके जवाब में खाली DHCP सर्वर रिप्लाई करेगा, बाकी कोई कंप्यूटर रिप्लाई नहीं करेगा इसको, बाकी इग्नोर कर देंगे। तो DHCP सर्वर रिस्पॉन्स में कहेगा कि जी मैं DHCP सर्वर यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ, तो ये एक IP एड्रेस आपको मैं असाइन कर सकता हूँ। तो उसने कैसे रिप्लाई करना है, उसने देखो सोर्स में अपना IP एड्रेस लिखा है यहाँ पे 223.1.2.5 और इसके बाद इसने भी ब्रॉडकास्ट किया है यहाँ पे। ब्रॉडकास्ट क्यों किया है, क्योंकि अभी तक क्लाइंट को अपना IP एड्रेस पता नहीं है, तो उसको अभी भी ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो वही उसने 68 की पोर्ट यूज़ किया है यहाँ पे, जिस टाइम प्रीवियसली यहाँ पे इसने 68 की पोर्ट से यहाँ पे सेंड किया था। और फिर देखो यहाँ पे एक YI एड्रेस यहाँ की एक फील्ड होगी इसके हेडर के अंदर, इसके अंदर उसने कहा कि आपके लिए मैं ये IP एड्रेस रिजर्व कर रहा हूँ, यानी कि 223.1.2.4 ये आप यूज़ कर सकते हो। और नीचे उसने क्या लिखा हुआ, लाइफ टाइम इसका 3600 सेकेंड्स। इसका मतलब है कि मैं आपको परमानेंट नहीं दे रहा ये IP एड्रेस, मैं आपको लीज पे दे रहा हूँ। और लीज कितने अरसे की होगी, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर की। तो ये 1 घंटे के लिए आप ये एड्रेस यूज़ कर लो, उसके बाद आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा, या हो सकता है मैं रीन्यू कर दूँ, लेकिन फिलहाल आपके पास 1 घंटे के लिए एड्रेस है, उसके बाद गारंटी नहीं है। तो उसने लीज पे दिया उसको IP एड्रेस 1 घंटे के लिए। तो अगर आपको, तो ये जो 2 स्टेप्स हैं स्टार्टिंग के अंदर, अगर आपको DHCP सर्वर का पता है पहले से, एक दफ़ा आप यूज़ कर सकते हो, कर चुके हो नेटवर्क, तो फिर आपको डिस्कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली DHCP सर्वर से बात कर सकते हो। तो ये जब फर्स्ट टाइम होगा तब हमें डिस्कवर करना पड़ता है, तो हमें IP एड्रेस नहीं पता होता DHCP सर्वर का, तब आपको काम करने ही करने हैं। उसके बाद फिर आप कंफर्म कर दोगे उसको, ठीक है जी मैं ये IP एड्रेस यूज़ करने के लिए तैयार हूँ। तो आपने दोबारा से यही किया यहाँ पे, आपने इसको कंफर्म कर दिया यहाँ पर, उसके बाद वो आपको एक्नॉलेज कर देगा यहाँ पे। अच्छा, अब ये चीज़ है कि यहाँ पे एक्चुअली सारा काम यहाँ पर इन 3 स्टेप्स में हो चुका है अगर देखा जाए यहाँ पे। तो ये जो लास्ट स्टेप है ये इतना का ऑप्शनल होता है यहाँ पे, तो अक्सर कई दफ़ा ये लास्ट स्टेप नहीं चल रहा होता। कई दफ़ा ये भी होता है कि खाली 2 स्टेप्स में हो जाएगा, आपका खाली 2 स्टेप्स में काम हो जाएगा कई दफ़ा।
और कई दफ़ा ये भी होता है कि खाली कुछ लोग इन 2 स्टेप्स में सारा काम करते हैं, क्योंकि यहाँ भी आपको आईपी एड्रेस मिल चुके हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, कुछ लोग इन 2 स्टेप्स पे जाके रुक जाते हैं, कुछ 4 के 4 पूरे करते हैं, कुछ 3 तक जाते हैं। तो डिफरेंट किस्म के यहाँ पे आपको वेरिएंट्स मिलेंगे यहाँ पे डीएचसीपी की प्रोटोकॉल के यहाँ पे। अच्छा, फिर इसके बाद डीएचसीपी सर्वर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी सेंड करता है। ये बताता है कि आपके डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, जो कि आपने नेटवर्क के ऊपर यूज़ करने हैं। डीएनएस सर्वर का मतलब है कि वो सर्वर जो कि आपको आईपी एड्रेस को यूआरएल में कन्वर्ट करता है और यूआरएल को आईपी में कन्वर्ट करता है, तो वो भी आपको बता देगा। फिर आपको बताएगा कि आपकी जो फर्स्ट हॉप जो आपकी राउटर है वो कौन सी होगी यहाँ पे। तो आपके यहाँ पे जैसे आपके पास अगर आप यहाँ से कनेक्ट अगर हो रहे होते हैं तो आपका फर्स्ट हॉप राउटर ये बनेगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ से कनेक्ट हो रहे हो तो आपका फर्स्ट हॉप ये बनेगा, तो वो आपको फर्स्ट हॉप का आईपी बता देगा यहाँ पे। वो इसके अलावा आपको नेटवर्क मास्क भी बता देगा। नेटवर्क मास्क का मतलब ये कि नेटवर्क के कितने बिट्स हैं इसके अंदर, यानी स्लैश कितने हैं या कितने 255.25 पे कितनी दफ़ा मैंने यहाँ पे वंस लगाने हैं यहाँ पे, तो वो मास्क भी आपको यहाँ पे सेंड कर देगा। तो इस तरह से ये प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करता है। अच्छा, अब एक काम करते हैं हम, मैं ज़रा वायर शार्क खोलता हूँ यहाँ पे और उसके बाद एक कुछ सेकंड्स के लिए डिस्कनेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे, तो मैं सारे डीएचसीपी सर्वर्स को यहाँ पर ट्रेस कर लूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, वायर शार्क को ओपन करता हूँ यहाँ पर, फिर यहाँ पे ऊपर डीएचसीपी लिख के फिल्टर अप्लाई करूँगा। फिर उसके बाद मैं वाईफाई डिस्कनेक्ट करूँगा तो मेरा टीम से भी थोड़ा साइन आउट हो जाएगा कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद मैं दोबारा रिकनेक्ट करूँगा तो मेरे पास डीएचसीपी सर्वर वाले पैकेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो फिर उनका एनालिसिस करके देखते हैं कि आपको एक्चुअली यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो हम यहाँ पे इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये वायर शार्क ओपन हो गया, तो मैंने यहाँ पर अच्छा, मैं ऊपर में फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ डीएचसीपी लिख के मैंने एंटर दबा दिया है। तो अब ये मॉनिटर कर रहा है। तो अब मैं इस वक्त मैं डिस्कनेक्ट करने लगा हूँ और फिर कुछ सेकंड्स के बाद मैं दोबारा रिकनेक्ट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पैकेट्स ट्रेस हो जाएंगे सारे। तो मैं अब यहाँ पे डिस्कनेक्ट करता हूँ वाईफाई को, तो फिर आपको भी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन काम पीछे हो रहा होगा हमारे पास। जी, अब आप लोगों को कनेक्ट हो गया वापस? यस सर। जी, देखिए मैंने रिकनेक्ट किया तो मेरे पास ये 2 पैकेट्स ट्रेस हुए हैं यहाँ पे। तो देख लो, एक फर्स्ट पैकेट अगर आप चेक करो, ये इसकी सोर्स आईपी क्या है 0000, यानी कि जब मेरा लैपटॉप नया नेटवर्क में आता है तो स्टार्टिंग में आपको 0000 टेम्परेरी का आईपी मिलेगा, नल आईपी असाइन हुआ हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डीएचसीपी रिक्वेस्ट। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे असाइन किया जाए। फिर इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे आपको इसके अंदर हमने कोई और ख़ास बात नहीं दी हुई, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पर अभी एम्प्टी पड़ा हुआ है। फिर देखते हैं रिप्लाई में क्या है आपके पास। रिप्लाई में आपके पास यहाँ पे देखो, इसने आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है। ये यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन कर दिया आपको 10.4.38.75। तो इसने कहा ये मेरा आईपी एड्रेस यूज़ कर लो। फिर इसने कहा है कि आपका जो फर्स्ट राउटर की जो हॉप होगी वो 10.4.38.1 है। फिर उसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, उसने मैक एड्रेस भी ट्रांसमिट किया हुआ है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे उसने लीस्ट टाइम बता दिया मुझे कि 3600 सेकंड्स के लिए मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आपको फर्स्ट टाइम आपको 1 घंटे के लिए मिल रहा है। उसके बाद आपको फिर आपको इसको दोबारा से करनी पड़ेगी, आपको रीन्यू करवानी पड़ेगी यहाँ पे। तो इस तरह से डिफरेंट किस्म के यहाँ पे दिए हुए हैं कि मैक्सिमम आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आपको एक्स्ट्रा भी मिल सकता है यहाँ पे। और फिर 2 आवर्स के बाद आपको हर हाल में लीज रीन्यू करवानी पड़ेगी यहाँ पे। फिर सबनेट मास्क यहाँ पे आ गया 255.255.254। अच्छा, इसका मतलब क्या है, .254 का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे 8 बिट्स नहीं रखी हुई नेटवर्क के लिए, यहाँ पे 7 बिट्स यूज़ कर रहे हो, यानी कि 23 बिट्स हम यूज़ करें नेटवर्क के लिए और 9 बिट्स हमारे पास होस्ट के लिए आ रही है यहाँ पे। ये 254 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आपके पास 7 वंस और एक 0 बनता है यहाँ पे। तो आपके पास टोटल यहाँ पे कितने 23 वंस हो गए और 9 जीरोज हो गए यहाँ पे। तो आप किसका मतलब है कि आपके पास कितने कंप्यूटर सपोर्टेड है इस नेटवर्क के ऊपर आईएसटी के, आपके पास वो आ जाएंगे 2 की पावर यहाँ पर 9 -2 करेंगे यहाँ पर। इनके 2 आईपीज हम यूज़ नहीं कर सकते, .0 वाला, .255 वाला। तो आपके पास यहाँ पे तकरीबन 510 कंप्यूटर्स हम अलाउ करते हैं आईएसटी के वाईफाई के नेटवर्क के ऊपर। फिर यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पे फ्लैग्स आ गए। यहाँ पे डीएनएस सर्वर का इसने एड्रेस बता दिया कि 8.8.8 को यूज़ कर लो आप। बेसिकली गूगल का डीएनएस सर्वर है जो कि इनका अपना नहीं है, तो गूगल का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और एक बैकअप डीएनएस सर्वर यहाँ पे दिया हुआ है जो कि ये इनका अपना है यहाँ पे, जो एक बैकअप के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है।
फिर डोमेन नेम इसने बता दिया कि डोमेन नेम जो है इसका ist.et.pk, अगर आप इस नेटवर्क को यूज़ कर रहे हो तो बस ये सिंपल आपके पास 2 पैकेट्स के अंदर आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन हो गया है। तो इसने खाली यहाँ पे 2 पैकेट्स यूज़ किए हैं, तो इसने वो लंबा चौड़ा यहाँ पे स्टेप्स नहीं यूज़ किए, इनके इसने डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, हमने पहले भी कहा था इसके, कुछ लोग चारों स्टेप्स फॉलो करते हैं, कुछ 2 में कर लेते हैं सारा काम, तो इन्होंने 2 में सारा काम कर लिया हुआ है। तो मैंने इसको छोटा वर्जन इसका यूज़ किया हुआ यहाँ पे DHCP सर्वर का यहाँ पे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आईपी एड्रेसेस यहाँ पे आपको असाइन होते हैं। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? सर हम अगर DHCP यूज़ करते हैं सर प्रोटोकॉल, तो सर उसमें एक आईपी एड्रेस हमें असाइन होता है फॉर स्पेसिफिक टाइम, तो उसके बाद फिर वो उसको चेंज करता है। तो सर इस तरह कम्युनिकेशन में हमारे पास डिले नहीं आता? अच्छा, चेंज करने का जब लीज एक्सपायर जब होती है ना आपकी, तो नॉर्मली आपको वही आईपी दोबारा मिल जाता है। तो 90% चांस है कि वही आईपी दोबारा आपको असाइन कर देंगे, चेंज नहीं करेंगे। लेकिन उनके पास राइट्स रिजर्व होते हैं कि वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं इस तरह से। तो आपकी बात ठीक है, अगर हर दफ़ा चेंज करेंगे तो फिर बहुत बड़ा क्योस बनेगा यहाँ पे। तो उनके पास राइट्स हैं कि चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली चेंज कोई नहीं करता, वही आपका आईपी चलता रहेगा। तो आपका आईपी कब चेंज होगा? जब आप डिस्कनेक्ट करोगे वाईफाई नेटवर्क से। तो गलती से अगर आप रेंज से बाहर जाते हो, फिर दोबारा रेंज में आते हो, फिर आपका आईपी कंफर्म चेंज होगा। अगर आप रेंज में रहते हो, फिर एक्सपायर भी हो जाए आपकी लीज, तो अक्सर आपको वही आईपी एड्रेस दोबारा साइन होगा, आपका चेंज नहीं करेंगे वो, ताकि कंटिन्यूटी चलती रहे, कोई डिस्ट्रप्शंस ना आए यहाँ पे। तो ये खाली एक एज ए मैटर ऑफ राइट रखा हुआ है उन्होंने कि हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो चेंज करें। तो अक्सर आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स में अगर आप जाओ, तो ये एयरपोर्ट्स पे ये चीज़ यूज़ होती है कि एयरपोर्ट्स पे अगर आपने यूज़ किया तो अक्सर वो एक आपको घंटे के अलाउ करते हैं, तो घंटे बाद वो आपको ब्लॉक कर देते हैं कई दफ़ा कि आपने इतनी लिमिट यूज़ कर ली हो, तो आपको फिर आपकी लीज फिर दोबारा रिन्यू नहीं होती एयरपोर्ट्स वगैरह के ऊपर या एयरप्लेन के अंदर। तो वहाँ ये चीज़ यूज़ करते हैं, बाकी जगहों पर नॉर्मली आपको रिन्यू हो रहा होता है आईपी एड्रेस के बहुत से। जी जी, क्लियर है सबको ये वाला पार्ट, DHCP वाला पार्ट यहाँ पे? चलें ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक आते हैं कि अगर आपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो आप, सपोज़ करो कि मैं PTCL की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो PTCL के पास भी एक एड्रेस की स्पेस होती है। तो सपोज़ करो कि PTCL के पास ये वाला आईपी यहाँ पे असाइन हुआ हुआ 200.23.16.0/20। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूँ कि PTCL के पास ये आईपी एड्रेस स्पेस है, ये सबनेट है इसके पास, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 20 जो बिट्स होंगी, यानी कि 8 + 8 + 4 ये वाली, ये जो पार्ट होगा ये खाली नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और जो बाकी रिमेनिंग आपके पास यहाँ पे रहेगी, ये 12 बिट्स हैं यहाँ पे, ये हम चेंज डिफरेंट लोगों को असाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि PTCL ने अगर ये ब्लॉक बाय किया हुआ एड्रेस स्पेस का, तो इसका मतलब कि वो यहाँ पे जितने लोगों को ये डिफरेंट ब्लॉक्स असाइन कर सकते हैं। फिर हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा करो, सपोज करो कि हम ऐसा करते हैं कि हम डिफरेंट अदारों को, हम 8 कंपनीज लेते हैं बड़ी बड़ी, हम कहते हैं कि एक PIA ले लो, एक आपके पास HEC आ जाता है यहाँ पे, एक हम कहते हैं कि पार्लियामेंट को असाइन कर दो कुछ आईपी एड्रेसेस यहाँ पे। तो हमने क्या किया, सपोज करो हमने 8 कंपनीज ली हैं, उनको हमने बड़े बड़े चंक्स ऑफ इंटरनेट के एड्रेसेस असाइन कर दिए हैं। अच्छा, इस बार उसने क्या किया यहाँ पे देखो, उसने फिर आगे सब आपको सब डिवाइड करनी पड़ेगी ये एड्रेस स्पेस। तो अब देखो कि ये एड्रेस स्पेस आपकी सब डिवाइड होगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे वो यहाँ तक तो देखो आपके पास सारी की चीज़ें वही कॉमन आ रही हैं यहाँ पे, लेकिन उसने जो होस्ट पार्ट की यहाँ पे जो पहली 3 बिट्स हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको वो यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी 000 अगर ये वाला पार्ट होगा, इसका मतलब कि PIA को मैंने दिया हुआ था एड्रेस, आगे कुछ भी हो सकता है। तो ये पार्ट मैं कहता हूँ कि ये जो पार्ट होगा ये डोंट केयर बन जाएगा यहाँ पे, तो ये डोंट केयर है। तो जब भी यहाँ पे ये 3 बिट्स 000 होंगी तो वो PIA का एड्रेस होगा, अगर वो 001 होंगी तो वो HEC के एड्रेसेस में से होगा, अगर मेरे पास यहाँ पे 010 होगा तो आपके पास यहाँ पे पार्लियामेंट का एड्रेस होगा। तो इसका मतलब कि बाकी जो बिट्स रह गई हुई यहाँ पे, आपके पास 9 बिट्स यहाँ पे रह गई हुई हैं, तो वो PIA वगैरह HEC अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो 9 बिट्स का मतलब है यहाँ पे कि उनके पास 510 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की यहाँ पे एबिलिटी होगी
तो 510 उनको इंडिपेंडेंट यहाँ पे इंटरनेट एड्रेसेस आपने दिए हुए यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि उनका जो अब सबनेट बनेगा यहाँ पे, उनका सबनेट अब क्या बन जाएगा, वो इस तरह से बन जाएगा 200.23.16.0, यहाँ पे 23 यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 3 फर्दर बिट्स थी वो बेसिकली यहाँ पे कंपनी को आइडेंटिफाई कर रही हैं, तो उनके सबनेट का वो पार्ट बन गई। तो बेसिकली सबनेट का जो नेटवर्क का जो पार्ट होता है वो इस तरह से इवॉल्व कर रहा होता है कि आपके पास बेसिक स्टार्ट में छोटा सा होगा, फिर आप इनको फर्दर डिवाइड कर रहे हो तो डिफरेंट लोगों के अंदर, तो आपके वो सबनेट का नेटवर्क का पार्ट बड़ा होता जाता है। तो देखो अब आपका सबनेट का पार्ट 20 से उठ के 23 पे आ गया यहाँ पे, क्योंकि आपने यहाँ पे एक कंपनी को 000 फिक्स कर दिया यहाँ पे कि PIE के ये 3 बिट्स 0 होंगे, तो इनके पास खाली बाकी 9 बिट्स रह गए यहाँ पे कंप्यूटर्स को असाइन करने के लिए। तो इसको हम कहते हैं ये हायरार्किकल एड्रेसिंग मैनेज करना, कि आपने IP एड्रेस को कैसे इनकी हायरार्की कैसे मैनेज करनी है। उसके बाद क्या हो रहा होगा कि अब जो PTCL वाले होंगे वो इंटरनेट के ऊपर एज ए राउटर के तौर पे काम कर रहे होंगे। तो PTCL वाले कह रहे होंगे जो भी IP एड्रेस 200.23.16 के फॉर्मेट का होगा, यानी कि आपके पास जिसमें पहले 20 वंस आएंगे, यूँ समझ लो कि जिसके पास भी यहाँ पे ऐसा IP एड्रेस जिसके अंदर 20 वंस आएंगे, 8 यहाँ पे, फिर 8 यहाँ पे, फिर 4 यहाँ वंस पे, आगे कुछ भी आ सकते हैं, डोंट केयर है सारे का सारा। जहाँ पे 20 वंस वाला IP एड्रेस होगा वो आपने मुझे फॉरवर्ड करना है। तो जिसका भी यहाँ पे सपोज करो ये वाला IP एड्रेस को आपने कुछ फॉरवर्ड करना है, तो इसके अंदर इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, यहाँ पे IP का यहाँ पे 30 का मतलब होता है कि आपके पास पहले यहाँ पे 4 हैं, वो आखिर में आपके पास 1110 है यहाँ पे, यानी 30 का मतलब क्या होगा कि आपके पास 1 2 3 4 5, 30 का मतलब आपके पास आएगा यहाँ पे ये वाला IP एड्रेस यहाँ पे बनेगा कि पहले 3 यहाँ पे आ गए, उसके बाद 4 वंस आ गए, फिर 0 आ गए यहाँ पे, तो ये आपके पास बनेगा। तो इसका मतलब कि जब भी ये वाला IP होगा तो पहले इसके पास आएगा PTCL के पास, तो PTCL एडवर्टाइज कर रहा है, ये एज ए राउटर के तौर पे काम कर रहा है कि मुझे ये पैकेट सेंड करो, फिर PTCL के थ्रू होते हुए वो आगे इस कंपनी के सर्वर के पास जाएगा यहाँ पे, फिर कंपनी ये खुद से आगे फिर इसको यहाँ पे इसका जवाब वगैरह दिया करेगी, उनका जो अपना सर्वर यहाँ पे चल रहा होगा। तो इस तरह से हायरार्किकल एड्रेसिंग यहाँ पे मैनेज हो रही होती है। अच्छा पे एज्यूम करो कि ये PTCL था यहाँ पे नेटवर्क, और ये यहाँ पे Neatel एक नई कंपनी आ गई, ठीक है। अच्छा अब Neatel का हम देखते हैं कि उसके जो एड्रेस स्पेस है यहाँ पे वो इस फॉर्मेट की है कि 199.31.0.0, यानी कि उसके 16 बिट्स हैं नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा अब सपोज करो कि PTCL और Neatel का कोई एग्रीमेंट हो जाता है आपस में, दोनों एक ही कंट्री के, इनका कोई एग्रीमेंट हो जाता है यहाँ पे, और उसमें फैसला क्या होता है कि हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे जो HEC का IP एड्रेस था ये वाला, हम चाह रहे हैं कि वो PTCL से निकाल के Neatel में मूव कर दें, तो हम वहाँ मूव करना चाह रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अब ये जो एड्रेस स्पेस होगी ये तो बेसिकली PTCL की थी एड्रेस स्पेस, अगर आप Neatel के एड्रेस स्पेस में जाओगे तो ये तो इसके एड्रेस स्पेस पे नहीं आता, इसके तो 199 सीरीज़ वाले IP एड्रेसेस हैं यहाँ पे, तो प्रॉब्लम आ जाएगी बहुत बड़ी, क्योंकि जब इसके एड्रेस स्पेस से उठ के आप Neatel के एड्रेस स्पेस में जा रहे हो तो हम वो IP यूज़ नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम है कि हम अब HEC चाहता होगा कि वही IPs मेरे कॉमन चलते रहें, चेंज ना हो, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई होती है डोमेन नेम सर्वर्स के साथ, तो वही IP चेंज ना करने पड़े उनको। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो Neatel के राउटर्स होंगे वो अपने आप को मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे, वो कहेंगे कि हम एक तो ये एड्रेस भी हमारे होंगे और फिर साथ में लिखेंगे ये एड्रेस स्कीम भी हमारे पास है, जो छोटा सा यहाँ पे पार्ट जो यहाँ पे HEC का होगा वो भी इनके पास आ जाएगा। तो ये दोनों इनके राउटिंग टेबल्स में यहाँ पे एंट्री कोड आ जाएगी कि 200.23.18 वाले जो IP एड्रेसेस होंगे यहाँ पे वो भी हम ही फॉरवर्ड किया करेंगे HEC को। तो इस तरह से इनके फिर राउटिंग टेबल्स यहाँ पे अपडेट हो रहे होते हैं। तो अगर आप कोई कंपनी चेंज भी कर ले तो बेसिकली उस कंपनी का एड्रेस स्पेस चेंज हो जाएगा, लेकिन जो IP असाइन हो चुके हैं नॉर्मली फिर वो लोग चेंज नहीं करना चाहते, जो कॉर्पोरेट वाले सेक्टर वाले लोग होते हैं। तो इस तरह से उनके पे हायरार्किकल एड्रेसिंग में कुछ आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो ये केस बन गया, इसमें आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ गई यहाँ पे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको ये काम भी करना पड़े यहाँ पे। तो फिर उसका फिर पाथ यहाँ पे इस तरह से बना के रहेगा, हालांकि एड्रेस स्पेस ये PTCL की थी, लेकिन फिर Neatel डायरेक्टली इसको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगी, यहाँ पे इसके पास कंट्रोल आ जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि आपको याद होगा फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच होते हैं, तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच इसके साथ हुआ करेगा और इसके साथ प्रीफिक्स मैच तो है लेकिन लॉन्गेस्ट नहीं है। अगर इसके वंस को अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे
तो इसमें खाली 4 शुरू के तो हैं यहाँ पे मैच, लेकिन उसके आगे के मैच नहीं हो रहे, तो इसलिए वो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच यहाँ पे बनेगा एयरटेल के साथ। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ से फॉरवर्ड हुआ करेगा एयरटेल के थ्रू। तो इस तरह से ये राउटिंग यहाँ पे काम कर रही होती है। जी क्लियर हो गया सबको? यस सर। अच्छा, कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका नेट का होगा। नेट में क्या होता है कि जो चीज़ हम अभी तक करते आ रहे हैं कि हम एक पीसीएल राउटर लगाते हैं, उसमें एक आईपी को हम यूज़ करते हैं 15-20 लोगों के लिए। तो कल हम वो वाला प्रोटोकॉल देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे आप एक आईपी को शेयर करवाते हो 15, 20, 50 या 100 ऑफ कंप्यूटर्स के लिए। तो वो जिसको हम कहते हैं नेट प्रोटोकॉल, तो कल हम उसको देखेंगे यहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल वाला। अक्सर आपके क्वेरीज जो आती रही है पहले, वो इसी के बारे में आती रही हैं, तो अब जाके हम उस प्रोटोकॉल को यहाँ पे कल स्टडी करेंगे। चलिए, अगर क्वेश्चन हैं तो आप क्लियर कर लो, नहीं तो फिर हम साइन ऑफ। नो सर नहीं। चलिए जी, ठीक हो गया सही, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।